हरियाणा में हुई बड़ी सियासी सर्जरी से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश की है, जिससे हरियाणा में सियासी समीकरण एकदम से बदल गए हैं, जिसके बाद वहां मुकाबला जाट बनाम जाट हो जाएगा। गुजरात की तर्ज पर सजाई गई सियासी चौसर से भाजपा नेतृत्व को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की तस्वीर भी नजर आने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए सियासी कदम का पार्टी को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। दरअसल हरियाणा में उठाए गए सियासी कदम की आहट राजनीतिक गलियारों से पहले ही हो रही थी। वहीं इस बड़ी सियासी उठापटक में जजपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ गई हैं। हालांकि कांग्रेस इसे एक सोची समझी सियासी रणनीति बता रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि भाजपा और जजपा का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों दलों का वोट बैंक अलग है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले जजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा संभावना है कि जाट वोट में सेंध लगाएगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। हरियाणा में जजपा की ओर से सीटें मांगे जाने के बाद यहां की सियासत गर्म हो गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सियासी उठापटक में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने दूर की सियासत को नजर में रखते हुए बड़े फैसले लेने की योजना बनाई है। इसके चलते सबसे पहले कैबिनेट का इस्तीफा देकर दोबारा मंत्रिमंडल की शपथ लेने की तैयारी की गई है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद दीवान कहते हैं कि हरियाणा की पूरी सियासत उठापटक को अगर देखा जाए तो उसके कई मायने मुख्य रूप से सामने आए हैं। पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों के नजरिए से बड़ा सियासी दांव खेला है। धीमान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो भी परिस्थितियां बन रही थी उन्हें एक तरफ से तोड़ने का ये बड़ा सियासी दांव चला है। उनका मानना है कि अगर पूरी कैबिनेट जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे तक को बदला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर सियासी फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट को बदल दिया था, कुछ उसी तर्ज पर हरियाणा में भी राजनीति की चौसर बिछाई गई है। बस इस सियासी चौसर में बड़ी चाल के तौर पर जजपा को बाहर कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक धीमान कहते हैं कि इस पूरी सियासी उठापटक में भारतीय जनता पार्टी जहां खुद को राजनीतिक तौर पर 4 कदम आगे मानकर चल रही है, वहीं जजपा के लिए ये घटनाक्रम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सियासी जानकार बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे अपने विधायकों को बचाएं, बल्कि उसके कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जाने से रोकें। राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण शर्मा कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जजपा की पूरी सियासी गणित को भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल बिगाड़ दिया है। शर्मा मानते हैं कि जजपा को अलग कर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी अपनी सभी चालें दुरुस्त की है। कहा यही जा रहा है कि हरियाणा की सियासत में जाटों के बड़े वोट बैंक की आपस में ही सेंधमारी होगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को गैर जाट बिरादरी के वोट बैंक के तौर पर मिलना तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जजपा को अलग किया है उससे पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में जिस तरह से जजपा से विधायक क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक में अपनी पार्टी के विरोध में माहौल बनाए थे, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बड़ी सियासी सर्जरी को करने में मिला है। राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण शर्मा के साथ मुताबिक इस वक्त जो सियासी चर्चा है वह यही है कि जजपा के कई विधायक अपनी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं तो किसी भी पार्टी के लिए विधायकों का टूटना या उनका विरोध में आना सियासी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती जा रहा है। गठबंधन टूटने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कैबिनेट के इस्तीफा देने का पूरा नाटक तैयार किया गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाजपा जजपा में समझौता तोड़ने की अघोषित सहमति बन गई है। इस बार भाजपा के इशारे पर जजपा और इनेलो कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए फिर से जनता के बीच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।